ये बेस्ट ट्रेडिंग कोर्स होने वाला है पूरे इंटरनेट पे। यानी मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो ट्रेडर नहीं है, बट मेरी खूबसूरत पेंटिंग के पीछे जो खूबसूरत मेरा मैसेज है उसको समझने का प्रयास करूँ। इसीलिए इस ट्रेडिंग कोर्स में भी मैं आपके लिए एक तरह से मैप बना देता हूँ, गूगल मैप। आपको पता चल जाएगा कि आगे होने क्या वाला है। सैटरडे मास्टर क्लास में आपका स्वागत है। व्हाइट बोर्ड आ गया है, मार्कर आ गया है, मैं आ गया हूँ और आप भी आ गए हैं। ये बेस्ट ट्रेडिंग कोर्स होने वाला है पूरे इंटरनेट पे। इसकी मैं आपको बात बता सकता हूँ और मज़ा आ जाएगा आपको। मैं हूँ अर्पित पाठक, मैं फाइनेंशियल एनालिस्ट हूँ, DII कंपनी में वर्क करता हूँ, लेकिन परेशान हो चुका हूँ इंटरनेट पे कुछ चीज़ों से। जो आपको कोर्स बेचते हैं, आपका पैसा लेते हैं और फिर उससे आपका नुकसान होता है, बेनिफिट भी नहीं होता। उसकी मैं चर्चा और करूंगा। लेकिन आप जानते हो दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं। एक जो कहते हैं मैं ट्रेडर हूं, दूसरे आप गेस कर सकते हो जो जानते ही नहीं मैं ट्रेडर हूं। यानी मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो ट्रेडर नहीं है। अगर आप इस दुनिया में आए हो, सांस ले रहे हो, आप ट्रेडिंग कर रहे हो। भले ही स्टॉक मार्केट में नहीं कर रहे हो, वो अलग बात है, लेकिन आप ट्रेडिंग कर रहे हो। मैं आपका इसको उदाहरण देके समझाता हूं तो आपको काफी क्लियर होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी पिकासो की पेंटिंग मैंने यहाँ पर बनाई है। क्या पेंटिंग, आई थिंक आई शुड बी अ पेंटर, आर्टिस्ट, rather than being on YouTube, rather than working in stock market. बट मेरी खूबसूरत पेंटिंग के पीछे जो खूबसूरत मेरा मैसेज है उसको समझने का प्रयास करो। ये है बंटी, ये है बबली। अब बबली ज्यादा सुंदर बनाई है, आप समझ सकते हो। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं यहां पे हो क्या रहा है, तो बंटी ने बबली को देखा, दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। इसने इसको देखा, इसको लगा यार अच्छी बनती है, इंटरेस्ट आ रहा है, इंटरेस्ट। लेकिन ये थोड़ा सा टिमिड है, डरता है, डरपोक टाइप का है ना, वो कॉन्फिडेंट नहीं है, इंट्रोवर्ट है। लेकिन ये शी इज अ मॉडर्न गर्ल वर्किंग, आई हैव मनी, होल कॉन्फिडेंट, पूरा कॉन्फिडेंस है। लेकिन यहां पर होता क्या है बंटी के साथ, बंटी कहता है एक काम करता हूं, डायरेक्ट इससे जाके बोलूंगा आई लाइक यू, आई लव यू, तो ये मना कर देगी। मैं एक काम करता हूं, इसको एक टाइटन की घड़ी गिफ्ट करता हूं, हो सकता हूं मान जाए। फिर ये बंटी फ्लिपकार्ट पे जाता है और 4,000 रुपए की टाइटन की घड़ी खरीदता है। ये घड़ी आती है, अब ये घड़ी इसको गिफ्ट करेगा और उम्मीद करेगा कि ये यस बोल दे। बोलेगी कि नहीं ये नहीं पता। लेकिन यहां पे हुआ क्या, आपको लगेगा वाह व्हाट अ लव स्टोरी, अर्पित तुमको तो बॉलीवुड में होना चाहिए था। हो सकता है और हाँ होना भी चाहिए, लेकिन एक बात समझो, यहां पे इसने किया क्या, इसने की ट्रेडिंग। कैसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप अगर ऑप्शन ट्रेडिंग जानते हो तो मैं बिल्कुल इसको कनेक्ट करके बताता हूं। जब इसने 4,000 रुपए खर्च करके टाइटन की घड़ी खरीदी, इसने प्रीमियम पे किया 4,000 रुपए का। ये इसका प्रीमियम पे थी, यानी ऑप्शन की प्राइस थी। इसकी वजह से इसको ये घड़ी मिल जाती है, जैसे आपको ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद इसके पास दो ऑप्शन है। बेसिकली इसने किया क्या है, इसने कॉल ऑप्शन खरीदा है। कैसे, अगर इसने यस बोल दिया तो इसकी ये घड़ी सही हो जाएगी, इसका खर्चा जो इसने किया है वो एकदम बेस्ट हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, जो खर्चा किया उसकी वैल्यू निकल जाएगी और इसको लाइफ टाइम उसका रिटर्न मिलेगा। ये कॉल ऑप्शन है। लेकिन अगर इसने इसको मना कर दिया तो क्या होगा, आप इसका पे ऑफ डायग्राम सोचो। यहां पे मैं पे ऑफ डायग्राम बनाने का प्रयास करता हूं, ठीक है। अब आप ये सोचो कि मान लीजिए इसने यस बोल दिया, ये है पॉइंट जहां पे ये प्रपोज करेगा, ये है ये है पॉइंट ऑफ प्रपोजल, ठीक है। अब इसने 4,000 रुपए खर्च किए, मान लीजिए कि इसको यस बोल देती है, होगा क्या, इसके 4,000 रुपए अचानक से रिटर्न बन जाएगा। पे ऑफ देख रहे हो, मच मोर पे ऑफ जितना आपने खर्च किया। लेकिन अगर ना बोल दिया तो मैक्सिमम लॉस कितना होगा, सिर्फ 4,000 का। ये कॉल ऑप्शन है। यानी आपकी लाइफ में आप कुछ भी करते हो ना, यू आर ट्रेडिंग। इट डजेंट मैटर कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है। आप खुद को कह सकते हो नहीं आई एम अ ट्रेडर, लेकिन अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो तो आप ट्रेड कर रहे हो अपने समय को, वो पैसे के लिए। अगर आप किसी के पेरेंट हो तो आप अपनी हैप्पीनेस को सेक्रीफाइस कर रहे हो अपने बच्चों के लिए। आप कुछ भी करो, यू आर अ ट्रेडर, आप इससे बच नहीं सकते हो। आपको लग सकता है कि यार ये स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग हो रही है, बट एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड इज अ ट्रेडर। ये बात ध्यान रखेगा। आप इंश्योरेंस खरीदते हो,
इंश्योरेंस, हर कोई खरीदता है इंश्योरेंस, करेक्ट बात है ना। वो क्या है, वो पुट ऑप्शन है। कैसे, आपको उस इंश्योरेंस का पैसा कब मिलेगा, आपने लाइफ इंश्योरेंस खरीदी, उसका पैसा आपको कब मिलेगा, जब आप मर जाओगे। यानी बेसिकली वो एक पुट ऑप्शन है। अगर वो एक घटनाक्रम हुआ तो आपको बड़ा पे ऑफ मिलेगा। इंश्योरेंस खरीदना पुट ऑप्शन खरीदने के बिल्कुल समान है। यानी ऑप्शन का जो पे ऑफ होता है ना, वो आप हर जगह पे लगा सकते हो। इनफैक्ट ये बातें आप सोचोगे कि ये तो मैं अपने वीडियो के लिए बता रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो अपने आप को निवेशक या इन्वेस्टर भी बोलते हैं ना, एट द एंड ऑफ द डे आप उस स्टॉक को भी एज अ ऑप्शन बोल सकते हो, कोई गलत नहीं है। स्टॉक भी आप ऑप्शन जैसे इनफैक्ट वैल्यू कर सकते हो। आप जानते हो इन्वेस्टमेंट में जब भी हम बात करते हैं किसी भी स्टॉक की, तो उसको वैल्यू करने के दो बड़े तरीके की बात करते हैं, पी रेशियो देख के, और दूसरा हम बात करते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो, DCF। लेकिन क्या आपको पता है, किसी भी ऑप्शन को वैल्यू करने का तीसरा तरीका है, वो उसको ऑप्शन जैसे वैल्यू करने का है। बाइनरी ऑप्शन जैसे आप किसी भी कंपनी को वैल्यू कर सकते हो, ये उनके लिए है जो कहते हैं मैं निवेशक हूं, मैं ट्रेडर नहीं हूं। इससे आपको समझ में आएगा कि ये सिर्फ इतना नहीं है कि आप स्टॉक मार्केट में जाते हो, पुट और कॉल खरीदते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी ट्रेडिंग, इनफैक्ट आपके ऑप्शंस की नॉलेज आप हर जगह लगा सकते हो। मैं आपको उदाहरण देता हूं, जो एकदम नई कंपनी है जैसे जोमेटो है, जिनके पास बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय ऑप्शन है, उनको वैल्यू करना बड़ा मुश्किल है। आप DCF से वैल्यू करने जाओगे ना, पागल हो जाओगे। लेकिन उसको आप ऑप्शन जैसे वैल्यू कर सकते हो। जो यंग स्टार्टअप होते हैं ना, उनकी वैल्यूएशन आप एज अ ऑप्शन कर सकते हो। यानी आप कहीं भी भाग जाओ, यू कैन रन, यू कैन हाइड, बट यू कैन नॉट एस्केप ट्रेडिंग। दूसरी बात, मैं थोड़ा सा रीसेंट डेवलपमेंट पे आता हूं। अगर आप नॉर्मल चीज़ों से जुड़े रहते हो, इंटरनेट पे रहते हो, तो आपने ये घटना ज़रूर सुनी होगी कि ट्विटर को एलॉन मस्क ने खरीद लिया है। लेकिन उसके बाद का डेवलपमेंट आपने देखा, किस तरह से उनके एम्प्लॉयज़ को वो ईमेल भेजा जा रहा है। शायद आपने नहीं देखा होगा तो स्क्रीन पे हमारे एडिटर लगा देंगे। लेकिन उसमें सिंपल लिखा हुआ है कि अगर हमारी कंपनी की तरफ से आपको मेल आता है तो आप समझिए कि आप ठीक हैं, आपकी जॉब अभी एग्जिस्ट करती है। लेकिन अगर आपको पर्सनल मेल पे ईमेल आता है तो आप समझ लीजिए आपका टाटा बाय बाय हो गया है। बेसिकली एलॉन मस्क ट्विटर के 75% एम्प्लॉय को निकाल रहे हैं। मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, ये सब इसलिए बता रहा हूँ, ऑप्शन ट्रेडिंग या ट्रेडिंग इन जनरल, चाहे आप कैश में भी ट्रेड करो, एक स्किल है। इन्वेस्टमेंट एक स्किल है। आप मान लो आईटी में काम करते हो, अब तो ज़्यादातर आईटी में काम करते हैं, या आपकी कोई भी जॉब है, एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ अ प्राइवेट जॉब। बहुत अच्छी बात है, आप उसमें बिल्कुल एफर्ट डाल रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। लेकिन जानते हो आपका एम्प्लॉयर क्या कर रहा है। मान लो आप TCS में काम करते हो, TCS वाले क्या करते हैं, एक प्रोजेक्ट पे एक ही लेवल पे 4 बंदों को बैठा के रखते हैं कि कहीं आपने लीव ले ली ना तो वो दूसरे बंदे से काम करा लेगा। वो बेसिकली कर क्या रहे हैं, वो फाइनेंस का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन का यूज कर रहे हैं, दैट इज डाइवर्सिफिकेशन। आपका एम्प्लॉयर कर रहा है। आपने देखा होगा ट्विटर के एम्प्लॉयज बेस्ट एम्प्लॉय हैं, बेस्ट कोडर होंगे, बेस्ट सोशल मीडिया एक्सपर्ट होंगे, लेकिन फिर भी वो रिप्लेसेबल है, क्योंकि एम्प्लॉयर आपको कभी भी रिप्लेस कर सकता है। इसीलिए आज के प्राइवेट जमाने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी जो इनकम है वो भी डाइवर्सिफाइड रहे। इट इज़ वेरी गुड यू आर अर्निंग योर सैलरी, बट आपको एक्स्ट्रा सोर्सेज ऑफ इनकम ज़रूर लानी होगी, क्योंकि जैसे जैसे आप कंपनी में ऊपर उठते हो आपका पैसा बनता है, आपका पैकेज बढ़ता है। आप कंपनी पे एज अ, कई लोग, अगर आप मिड लेवल एम्प्लॉय हो, जूनियर टू मिड लेवल, कंपनी आपको एज अ बर्डन देखती है कि यार इसको और काम दिया जाए, इससे और निकाला जाए। जब तक आप एग्जीक्यूटिव ब्रांच में नहीं हो ना, तब तक आप रिप्लेसेबल हो। इसीलिए ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये ट्रेडिंग है, ये एक स्किल है। आप ट्रेडर हो पहले से, बस आप जानते नहीं हो, और ये स्किल आपको ज़रूर सीखनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, ये आपको ज़रूर सीखनी चाहिए। ये आपको आपकी इनकम को डाइवर्सिफाई करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। मान लीजिए आप कहते हो मैं ट्रेडिंग नहीं करूँगा, लेकिन ये नॉलेज लेके आप जाके कभी निवेश कर सकते हो, डिविडेंड इनकम कमा सकते हो। इसीलिए स्टॉक मार्केट एक ऐसी सोर्स ऑफ इनकम है जो सबके लिए एसेसिबल है, तो इसको बिल्कुल भी जाने मत दें। अगर मैंने आपको कन्विंस किया कि लाइफ में देखो हर कोई ट्रेडर है, और आपको नहीं भी पता है तो भी आप इससे भाग नहीं सकते हो, और आपको एक बढ़िया सोर्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ अ इनकम कि ये एक अपॉर्चुनिटी देता है, तो क्यों इस अपॉर्चुनिटी को जाने दें। लेकिन आप भी सोच रहे होगे कि यार ये बंदा भी जॉब करता है,
ये बंदा तो स्टॉक मार्केट में ही करता है, फिर ये हमें ये इंपॉर्टेंट चीज़ें फ्री में क्यों बता रहा है? क्योंकि मैं परेशान हो गया हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल है, रिसेंटली बनाया था। मैं एक चीज़ ज़रूर देखता हूँ कि जैसे ही कोई नए बंदे आ रहे हैं, हमारे आजकल जानते हो इंडिया में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट एंड क्रेज़ बढ़ रहा है। लेकिन यूट्यूब पे बेसिकली जो भी वीडियो बना रहा है उसका एंड गोल ये है कि अपना कोर्स बेचना है। कोर्स कैसा भी हो, कोर्स कौन बना रहा है, दैट डजेंट मैटर, द क्वालिटी डजेंट मैटर, कोर्स बेचना है। और कई लोगों का मैंने फीडबैक देखा, उनकी यही प्रॉब्लम थी कि सर कोर्स करने के बाद भी नुकसान हो रहा है। मुझे अपनी लाइफ में अगर एक गोल है वो ये है कि इस प्रॉब्लम को मुझे सॉल्व करना है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि कोर्स नहीं करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए, लेकिन मैं आपको एक कॉमन सेंस की बात बताता हूँ। जब मैंने अपने पहली कंपनी ओपन की थी अपने भाई के साथ, दैट वाज ग्रीन अमीगो। किसी भी बिजनेस के आप जानते हो दो एस्पेक्ट होते हैं। बिजनेस बहुत ही सिंपली आप एक मशीन जैसे समझ सकते हो, मनी इन मनी आउट। आपका मनी जो निकल रहा है बिजनेस से वो ज़्यादा होना चाहिए। ट्रेडिंग एक बिजनेस है, इट्स नॉट अ हॉबी। डोंट ट्रीट इट एज अ हॉबी, ट्रीट इट एज अ प्रोफेशन, क्योंकि आप इससे पैसा निकालना चाहते हो। हॉबी से पैसा निकालना थोड़ा मुश्किल है, तो आपको इसको फोकस करके एज अ प्रोफेशन देख के ही काम करना है। लेकिन मान लो आप एक बिल्कुल नए आए हो, आप बिल्कुल इसको सीरियसली लेते हो, सीखना चाहते हो, तभी तो पैसा खर्चा कर रहे हो। लेकिन अगर आपने आते ही 10,000 का बिगिनर लेवल पे कोर्स खरीद लिया, 20,000 का कोर्स खरीद लिया, तो आप पहले ही इस बिजनेस में निगेटिव में चले गए। और फिर उसको भी तो आपको ट्रेड करके ही रिकवर करना है, और क्या आपको वो वैल्यू मिल रही है? नहीं मिल रही है। किसी भी बिजनेस का 101 स्टार्ट करते टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो है शुरुआत में कम से कम आपको पैसा लगाना चाहिए। स्पेशली जब आप ट्रेडिंग में आ रहे हो ना, आप कुछ भी कर लो, वॉरेन बफे से भी कोर्स करके आ जाओ, आपका कभी ना कभी नुकसान होगा। 50 ट्रेड करोगे शुरुआत के तो हो सकता हो नुकसान हो ही हो, शुरू में तो होगा ही, हर कोई आपको यही बताएगा। लेकिन पहले से आपने 20,000 पे कर दिया बिगिनर लेवल पे तो कोई फायदा नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप कोर्स बिल्कुल करें, लेकिन थोड़े से मिड और एडवांस लेवल पे करें। आते ही अपने आप को वो कोर्स के बर्डन में ना डाल दें। इसीलिए मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं, इसीलिए ये चैनल एग्जिस्ट करता है, इसीलिए हम ये सैटरडे की मास्टर क्लास फ्री ट्रेडिंग कोर्स कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हो। और स्टॉक मार्केट जानते हो इतना बड़ा है, इसमें पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, हर कोई अपने तरीके से कमाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने मेजर 4 मेथड लिखे हुए हैं ट्रेड करने के। इसमें सबसे पहला है स्कैल्पिंग, दूसरा है इंट्राडे ट्रेडिंग, तीसरा है आपकी स्विंग ट्रेडिंग, और चौथा है आपका पोजिशनल ट्रेड। कई लोग हो सकता हो जो स्कैल्पिंग करते हैं, आप नहीं कर पाओगे। स्कैल्पिंग डिफरेंट टाइप का माइंडसेट चाहिए। जो पोजिशनल करते हैं हो सकता है आप ना कर पाओ, आपका माइंडसेट आपको कहता है स्कैल्पिंग करने का। इसीलिए आपको इसमें देखना है कि कौन सा आपको सूट करता है, और ये चीज़ आपको टाइम के साथ ही पता चलेगी। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है ना कि क्यों ट्रेडिंग में शुरुआत में लॉस होता है। हो सकता हो आप बहुत ही बेहतरीन पोजिशनल ट्रेडर हो, बहुत ही बेहतरीन स्विंग ट्रेडर हो, लेकिन आपने किसी का कोर्स खरीदा जो कि आपको स्कैल्पिंग और इंट्राडे के बारे में बताता है, जो कहता है प्राइस एक्शन पे आप स्कैल्पिंग करो, हर 10 मिनट में ट्रेड करो, इंट्राडे में ट्रेडिंग करो। हो सकता है आपने वो कोर्स परचेज किया, वो आपके माइंडसेट के साथ इन लाइन नहीं है। ये भी बहुत बड़ा कारण है कि क्यों नुकसान होता है, और कितने मेथड होते हैं ट्रेडिंग करने के। बेसिकली ये आपको समझना है, ये मैं आपको बता ही नहीं सकता। मैं नहीं कह सकता कि स्क्रीन के उस तरफ आप एक स्विंग ट्रेडर हो, नहीं बता सकता। ये जब तक आप 50-100 ट्रेड नहीं करोगे ना, आपको समझ नहीं आएगा, और वो समझने के बाद ही आप अपने को वो जो आपकी स्किल है ना उसको पकड़ लोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक फुटबॉल प्लेयर हो, मुझे फुटबॉल बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। फुटबॉल में भी खेलने के बहुत सारे तरीके हैं। कोई भाई फ्रंट पे खेलता है, आगे खेलता है, कोई विंग्स पे खेलता है जो आप देखते हो ना साइड से गोल मारते हैं, कोई मिडफील्ड खेलता है जैसे मेरा दोस्त, कोई डिफेंडिंग करता है जैसे मैं, आई एम अ डिफेंडर। अगर मुझे डिफेंडर को आप बोल दोगे तुम विंग्स पे खेलो तो मैं नहीं खेल पाऊंगा, क्योंकि मेरा काम है डिफेंडर। अगर मुझे तुम बोल दोगे कि गोल कीपिंग करो, मैं नहीं कर पाऊंगा। उसी तरह ट्रेडिंग में भी ये है। अगर आप एक स्कैल्पर हो फिर आप पोजिशनल ट्रेड मत करने की कोशिश करो। अगर आप स्विंग और पोजिशनल ट्रेडर हो तो आप स्कैल्पिंग करने की कोशिश मत करो। और ये समझने के लिए आपको शुरुआत में 50-60 ट्रेड करने पड़ेंगे। मैं अपना बता देता हूं कि मैं बेसिकली क्या हूं। मैं स्कैल्पिंग सबसे कम करता हूं,
और सबसे ज़्यादा मैं स्विंग और पोजिशनल ट्रेड करता हूँ, तो आप मुझे एज अ स्विंग एंड पोजिशनल ट्रेडर बोल सकते हो। इंट्रा डे भी करता हूँ, कभी कभी एक दो ट्रेड लेता हूँ, लेकिन स्कैल्पिंग बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही कम करता हूँ। ऐसा नहीं है कि स्कैल्पिंग खराब है या नहीं करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, इनफैक्ट बहुत ही अच्छी स्किल है। लेकिन मेरा माइंडसेट, मेरा टेम्परामेंट कहता है कि तुम एक बेटर स्विंग और पोजिशनल ट्रेडर हो। तुम एक दिन पहले एनालिसिस करते हो और बड़े टारगेट्स के लिए ट्रेड करते हो, ओवरनाइट रिस्क वो कैरी करते हो जो स्कैल्पर्स नहीं करते हैं। इसीलिए आप अपने टेम्परामेंट के हिसाब से बिल्कुल ट्रेड करें, और ये चीज़ आप ज़रूर पहचानेंगे समय के साथ। अब मैं आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ। जब भी आप स्टॉक मार्केट में एज अ बिगनर आते हो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है समझ नहीं आता कहाँ से स्टार्ट करें। हज़ारों चीज़ें हैं। जैसे अगर आप कभी अननोन सिटी में चले जाओ और आपके पास गूगल मैप ना हो, तो आप 100 लोगों से पूछोगे कि भाई सिविल लाइन से कैसे जाना है, तो 10 लोग कुछ और बताएंगे, 10 लोग कुछ और बताएंगे। वो बड़ा मुश्किल हो जाता है समझना। और ऐसे ही कोई भी बिगनर, मेरे साथ भी हुआ था, कोई भी बिगनर जब स्टॉक मार्केट में आता है ना, कन्फ्यूजन बहुत है। स्टार्ट कहाँ से करें भाई साहब? कोई आपको लेवल 5 पढ़ा रहा है, लेकिन आप तो लेवल 1 सीखना चाहते हो, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे मैं आपको एक, जैसे ये बुक होती है, कोई भी बुक है, ये मेरी फेवरेट बुक है बाय द वे। अगर आप स्टॉक मार्केट में वर्क करना चाहते हो, CFA CFP की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये बुक आपको ज़रूर रिक्वायर्ड है। सबसे बेहतरीन बुक है निवेश की। इसका मैं फ्री एडवर्टीजमेंट एक तरह से कर रहा हूँ। ये बुक है इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन। ये इन्वेस्टर के लिए, ट्रेडर के लिए नहीं है बाय द वे, लेकिन पढ़ाई आपकी हर जगह काम आती है, ऐसा मेरा मानना है। इस बुक को खोलोगे तो सबसे पहले आपको इंडेक्स देखने को मिलेगा, जहां पे ये बुक बताती है कि भाई साहब आगे होने क्या वाला है, तुम्हें मिलेगा क्या आगे। और इंडेक्स मैं बहुत अच्छे से पढ़ता हूँ, क्योंकि उससे एक मैप पता चल जाता है कि इतनी मोटी किताब अगर मैं पढ़ूंगा तो आगे तुम दोगे क्या मुझे। इसीलिए इस ट्रेडिंग कोर्स में भी मैं आपके लिए एक तरह से मैप बना देता हूँ, गूगल मैप। आपको पता चल जाएगा कि आगे होने क्या वाला है। सबसे पहले हमें कैश में ट्रेड करना सीखना है। ऑप्शन ट्रेडिंग आगे की बात है, लेकिन पहले आपको कैश में सीखना पड़ेगा, और उसके बाद हम डेरिवेटिव मार्केट में जाएंगे। जब हम कैश की बात करते हैं ना, तो आप सोचो पहला चैप्टर कौन सा है? कैंडलस्टिक। ABCD है ट्रेडिंग की। अगर आपको कैंडलस्टिक नहीं पता है, कैंडलस्टिक पैटर्न आप बिल्कुल फील नहीं कर सकते हो, चार्ट देखते ही बता नहीं सकते हो ये कौन सी कैंडल है, नाम से नहीं लेकिन उसके पीछे के प्राइस एक्शन को, तब बड़ी मुश्किल है ट्रेडिंग के लिए। तो कैंडलस्टिक, उसके बाद आपको कैंडलस्टिक को वॉल्यूम के साथ देखना है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन बनाना सीखना। उसके बिना काम नहीं होगा, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाने के बाद ही, कैंडलस्टिक समझने के बाद ही, ट्रेंड लाइन समझने के बाद ही आप ट्रेड ले सकते हो, और फाइनली अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो, क्या ये ट्रेड लेने लायक है। तो ये पहले के 4 चैप्टर आप मान के चलो। उसके बाद आएगा आपको डाउ थ्योरी समझनी होगी। कुछ पैटर्न होते हैं, डबल बॉटम, कप विद हैंडल, आपने और इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, ऐसे कई सारे पैटर्न आपने नाम सुना होगा, लगातार टीवी और यूट्यूब पे बोलते रहते हैं। वो भी काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं। क्या उसके बिना काम नहीं चल सकता? ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज़रूर है। और फाइनली इंडिकेटर्स, आप सबके फेवरेट, सबसे ज़्यादा चीज़ जो यूट्यूब पे चलती है, इंडिकेटर लगा लगा के, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट हाँ आना ज़रूर चाहिए, और उससे बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। एक्चुअली इंडिकेटर को आपको अकेले में नहीं देखना चाहिए। इंडिकेटर बेस्ड आपकी स्ट्रैटेजी नहीं होनी चाहिए। आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए प्राइस एक्शन बेस्ड, और इंडिकेटर एज अ बैकअप काम करना चाहिए। जैसे आपको पता है ना, नेताजी का काफिला चलता है, तो ऐसा थोड़ी है एक ही कार चल रही है, पीछे भाई 10 कारें और हैं, तो वो जो पीछे की 8 9 10 कार है ना, वो मेरे इंडिकेटर्स हैं। आगे जो नेताजी चल रहे हैं, जो मेन कार है, वो प्राइस एक्शन है और वॉल्यूम है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, ये सारी चीज़ें। तो आप समझ रहे हो, अब थोड़ा सा मैप बन रहा है कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है। लेकिन ये तो सिर्फ कैश के लिए है। कई बार आपने देखा होगा, कई लोग जो कोर्स बेचते हैं वो सिंपली कहते हैं ये सीख लो ऑप्शन ट्रेडिंग हो जाएगी। नहीं, हाँ स्कैल्पिंग इंट्राडे तक ठीक है, लेकिन अगर आपको और एडवांस जाना है, स्विंग करना है, पोजीशनल करनी है, ओवरनाइट रिस्क कैरी करनी है, तो आपको एक्स्ट्रा चीज़ें सीखनी पड़ेगी, और वो आएंगे फिर हम डेरिवेटिव मार्केट में। फ्यूचर की कम बात करेंगे, ऑप्शन की ज़्यादा बात करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग आप में से ऑप्शन ट्रेडर होंगे। जब हम ऑप्शन की बात करेंगे ना, बहुत ही डिटेल्ड है, आगे हमें समझना होगा लेवरेज। मैंने एक बार बोला था कि ऑप्शन में आपको 30 to 50x का लेवरेज मिलता है, तो किसी ने कमेंट सेक्शन में पूछा कौन ब्रोकर आपको लेवरेज देता है। यही तो दिक्कत है, ब्रोकर लेवरेज थोड़ी देता है, वो इंस्ट्रूमेंट में लेवरेज है। ये सारी चीज़ें आपको समझनी होगी।
मतलब अगर आप समझते नहीं हो कि ऑप्शन में लेवरेज मिलती है, कोई ब्रोकर नहीं देता है, वो ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर इनबिल्ट है, करेक्ट ना। अगर ये चीजें आप नहीं समझ रहे हो ना, तो आप फिर कैश और ऑप्शन में डिफरेंस क्या समझ रहे हो? कुछ नहीं। आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि इसमें छोटा पैसा बड़ा, छोटा लगाओ तो बड़ा बन जाता है, ऐसा नहीं है। इनके पीछे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की जो छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप वो समझोगे ना, बहुत बेस्ट ट्रेडर। और हमारा फोकस क्या है? ये नहीं है कि आप दिन में 2000 10,000 कमाओ, वो तो ज़रूर कमाओगे ही, लेकिन उसको कमाने के लिए आपको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। बिना प्रो बने, बिना प्रोफेशनल बने नहीं कमा पाओगे। इसीलिए हम चीज़ों को डिटेल में देखेंगे, ऊपरी ऊपरी स्तरों पे नहीं देखेंगे। वहां से मूव ऑन करेंगे पुट कॉल पे। पुट और कॉल तो समझे बिना कैसे होगा। पुट और कॉल भी दो पर्सपेक्टिव से देखने पड़ते हैं, एक बायर के, एक सेलर के। दोनों की जो छोटी छोटी बातें हैं वो अलग हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक को आप डिटेल में समझोगे, दूसरे को आप अपने आप समझने लगोगे। सब चीज जुड़ा हुआ है। ये सारी तो बिल्कुल बेसिक हो गई। उसके बाद आप समझोगे इंट्रिंसिक वैल्यू। कई लोग मुझसे पूछते हैं स्ट्राइक कैसे सिलेक्ट करते हैं, स्ट्राइक कैसे बनती है, कैसे सिलेक्ट करते हैं, ऑप्शन प्रीमियम किन चीज़ों से हो के बनती है, क्या इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप प्राइस नहीं समझते हो तो मुश्किल है ना, आपको समझ ही नहीं आएगा कब ऑप्शन खरीदना है, कब बेचना है। ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिमाग में ये नहीं होना चाहिए मैं ऑप्शन बायर हूँ या ऑप्शन सेलर हूँ, नहीं। वो आपको मार्केट देख के बताना है। और मार्केट देख के कैसे बताओगे? कौन से प्रीमियम जब आपके महंगे मिल रहे हैं तो आप सेलर में पैसा ज़्यादा बनाओगे, जब सस्ते मिल रहे हैं तो बाइंग में पैसा ज़्यादा बनाओगे। ये सारी चीज़ें समझनी है। अभी आप कहोगे यार ये तो बहुत है, लेकिन और भी है इससे आगे आपको ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल समझनी है। वो तो चलो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो थ्योरी के बेसिस पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको एकदम प्रोफेशनली किसी इंस्टीट्यूशन के लिए करना चाहते हो तब ज़रूरी है, लेकिन ऐसा आपको रिटेल ट्रेडर जरूरी नहीं है। लेकिन एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है जो ऑप्शन प्राइसिंग के थ्रू ही निकल के आती है, वो है ग्रीक्स। ग्रीक्स मेरे हिसाब से पिलर हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के। स्पेशली जब आप इंट्राडे से ऊपर जाते हो, स्विंग और पोजिशनल और हेजिंग, तब आपको ग्रीक्स समझे बिना कैसे करोगे, नहीं कर सकते। ये पिलर हैं। तो ये सारी चीजें ऑप्शन ट्रेडिंग में, यानी आपको एक मैप बन गया कि हम कैसे मूव करेंगे एक कैश मार्केट के ट्रेडर से नॉर्मल ट्रेडिंग करते हुए ऑप्शन और उसके प्रोफेशनल ट्रेडर की तरफ। ये पूरा मैपिंग मैंने आपके कर दी, क्योंकि ये पहला चैप्टर था इस कोर्स का। तो आपको समझ में आना चाहिए कि भाई साहब क्या क्या आने वाला है। उम्मीद करता हूं ये जो डिटेल स्टडी, डिटेल चीज मैंने आपको बताई है, आपको पसंद आया हो। इसको लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और एक और चीज़ करिए, देखिए बहुत मेहनत लगती है ये सारी चीज़ें को बनाने में। मैं बहुत खुश होऊंगा कि अगर आप इसको शेयर कर सको, क्योंकि अभी आप देखोगे चैनल छोटा है, क्वालिटी है हमारी, क्वालिटी में सेकंड किसी से नहीं है हम इंटरनेट पे, लेकिन हमारा चैनल छोटा है, रीच कम है, इंप्रेशंस कम मिलते हैं यूट्यूब की तरफ से। आपके सपोर्ट के बिना ये सारी चीज़ें करना पॉसिबल हो ही नहीं सकता, है ही नहीं। आप ही का चैनल है, तो आपको क्या करना है, इसको शेयर करना है। कैसे करोगे? कुछ ग्रुप्स हैं जो रेलिवेंट हैं, जो लोग इस क्वालिटी कंटेंट को सीखना चाहते हैं, हमेशा होंगे और अप्रिशिएट करेंगे कि आप इस टाइप का कंटेंट देखते हो। लंबा भी है ना, शॉर्ट्स के ज़माने में आप ये डिटेल चीज़ें, नई स्किल पे वर्क कर रहे हो, लोग भी खुश होंगे कि आपने कुछ क्वालिटी चीज़ शेयर की है। दूसरी बात है, आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम, फेसबुक स्टेटस पे लगा सकते हो, उससे काफ़ी हेल्प होगी। उम्मीद करता हूं कि कम से कम कुछ लोग ज़रूर लगाएंगे। जो लगाएंगे वो कमेंट सेक्शन में लिख देंगे डन, DONE, और मैं वहां पे आकर पर्सनली आपसे थैंक यू बोलूँगा और आपको हार्ट भी दूंगा। अब हम अगले सैटरडे के सेशन में मिलेंगे, कैंडल स्टिक से शुरू करेंगे, मज़ा आ जाएगा। इससे बेहतरीन कोर्स कहीं नहीं मिलेगा। और फाइनली हम हर दिन 6 बजे तो मिलते ही हैं मार्केट एनालिसिस के लिए, तो हर दिन 6 बजे मार्केट एनालिसिस के लिए आना मत भूलिएगा। अच्छा, अपना फीडबैक ज़रूर भेजिएगा। पहला वीडियो था तो आपके फीडबैक की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर 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 भेजें। थैंक यू सो मच।